जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो कोई गम न करो, एक तारा बनो और जगमगाते रहो। सुख खुशी इन सब की ही तलाश लोगों को रहती है, लेकिन मिल नहीं पाती, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, हमारी सोच है, हम जिस दिशा में जा रहे हैं शायद वो गलत पड़ जाती है। कई बार हम सही दिशा में जाते हैं फिर भटक जाते हैं, और कई बार तो हमको पता भी हो सकता है चलता है, लेकिन इतना देर कि शायद हमारी बहुत सारी उम्र भी चली जाती है। इसलिए जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, एक बहुत बड़े तत्व चिंतक की कुछ बातें पढ़ी, तब मैंने उसके बारे में और सोचा। मैंने बोला कि आपको एक और नज़रिया देता हूँ कि अगर ये नज़रिया अगर आप अपने जीवन में लाओगे, इस दिशा में सोचने लगोगे, तो वाकई में आपको खुशी, जिस चीज़ की आपको तलाश है वो आपको मिलेगी। इसमें 3 पहलुओं पे मैं आपको सिर्फ बताऊंगा। सोचना आपको खुद है, मैं सिर्फ आपको रास्ता बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें हैं, ये पहलू है, और जितना आप सोचोगे उतना ही पिक्चर और क्लियर होते जाएगा। सिर्फ 3 पहलू हैं, वो 3 पहलू के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले आज का जो अनमोल विचार है वो हम सुन लेते हैं, और उसके बाद हम पहले पहलू पे आ जाते हैं। यह कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। पहले पहलू पे आ जाते हैं। सुख पाने का पहला पहलू, मेरे पास क्या है। खुशी चाहिए, सुख चाहिए, तो कुछ तो होना ही चाहिए। अगर हमारे पास कपड़े भी नहीं होंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, क्या हम खुश रह सकते हैं? पहले कहते थे कि रोटी कपड़ा मकान, ये 3 तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर एक बार ये चीज़ मिल गई फिर हम आगे सोच सकते हैं। उसी प्रकार जैसे जैसे हमको चीज़ें मिलती गई, वैसे हमारा जो नेचर था वो भी भौतिक भोगवादी बन गया। एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ें हम पैसों से खरीद सकते हैं वो हमको सुविधा दे सकते हैं, कभी भी सुख नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए। हमको लगा जितने अगर ज़्यादा पैसे आएंगे, जितनी ज़्यादा सुविधा मिलेगी, उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। जनाब एक बात याद रखिए कि कोई इंसान है, उसकी महीने की आमदनी 10,000 है, वो भी खुश रह सकता है, और किसी की आमदनी महीने में 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, वो भी खुश रह सकता है। और विपरीत भी हो सकता है, 10,000 वाला भी दुखी रह सकता है, 5 लाख वाला भी दुखी रह सकता है, और कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कि जो एक महीने में 5,000 कमा रहा है, 10,000, वो सुखी हो, और ये जो करोड़पति इंसान है वो खुश ना हो। इससे आपको पता चल रहा होगा कि मेरे पास क्या है, उससे खुशी नहीं मिलती, उससे हमको सुविधा मिलती है। जो चीज़ों का अभी आप इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे एक कॉमन करेंसी है जिससे पूरा व्यवहार होता है। अगर पैसों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, धीरे धीरे आप चीज़ें खरीद रहे हो, चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कार का इस्तेमाल कर रहे हो, एसी का इस्तेमाल कर रहे हो, अलग अलग सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन कुछ वक्त के बाद अगर आपने अपने मन पे नियंत्रण नहीं रखा, तो कुछ ही वक्त में ये जो पैसे हैं, ये अलग अलग सुविधा है, ये चीज़ें वो आपको इस्तेमाल करने लगेंगी। आप जैसे मोबाइल से या रिमोट से टीवी की चैनल बदलते हो, वो आपको बदलती है, अभी आपको पता नहीं चल रहा। इस तरह से हम लोग का अनुशासनहीन हो चुके हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में समझाया है, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय म श्रुते। अध्याय 5 श्लोक 21। क्या बोला उन्होंने बोला कि जो इंसान इंद्रियों से, अपनी बाह्य इंद्रियां सुख प्राप्त करने के लिए जो उसको अनुशासित रख सकता है, वही सच्ची खुशी पा सकता है। और भी समझाया उन्होंने कि जो इंसान मेरे अंदर आ सकता है, मेरे अंदर एकाग्र हो सकता है, वो परम सुख, असीम आनंद की वो प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण भगवान को भी ये बात समझानी पड़ी कि जो भौतिक चीजें हैं, मेरे पास क्या है, इसको अगर हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हम लोग कभी खुश नहीं हो पाएंगे।
से सुख सुविधाएं देने वाली चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन शांति नहीं। इसीलिए ऐसा काम करें जिनसे शांति मिलती है। हमारा पहला पहलू था कि मेरे पास क्या है। अभी दूसरा बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू, मैं कैसा हूँ, इसके बारे में भी समझना बेहद आवश्यक है। उसके पहले कि क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, क्या आप इन बातों के बारे में बार बार सोचते हो। ये वीडियो देखने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है मैं आपको बताऊं। बातें आप आराम से सुन लीजिए, पूरा आप वीडियो देखिए, हो सके तो एक नोटबुक लीजिए, उसमें पॉइंट्स लिख दीजिए। वीडियो खत्म हो जाए उसके बारे में बार बार सोचिए और फिर अपनी एनालिसिस कीजिए। जिस प्रकार से मैं करता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, ध्यान करता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ और फिर आपके पास वो बातें रखता हूँ। जितना आप सोचोगे उतनी आपकी विचारधारा बढ़ेगी। इसलिए, और ये जो कमेंट बॉक्स है मित्रों, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आपके बारे में जो आपको विचार आते हैं वो सब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको शेयर कीजिए, इसको आप संकुचित मत रखिए, ये दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने दूसरे वीडियोस की तरह कुछ मिनट ये वीडियो देखा, बोला अच्छा वीडियो है, उसको लाइक कर दिया, जी नहीं, इसको आप और फैलाइए और समझिए, उसके बारे में और सोचिए। ये कमेंट बॉक्स, मुझे कभी कभी काफ़ी लोग तारीफ करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा है, लेकिन कमेंट्स नहीं होती। कमेंट्स लिखिए। जो मैंने आपको 3 पहलू बोले, आप चौथा पहलू लिख लीजिए, या तो इन 3 पहलू के बारे में अपना कोई विवरण दे दीजिए। कोई चीज़ आपको इंप्रूवमेंट चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लेकिन आप मात्र दूसरे वीडियो की तरह ये देख के 2 मिनट देखा, लाइक कर दिया, आगे चले गए, ऐसा मत कीजिए। अभी हम दूसरे पहलू पे आ जाते हैं कि मैं कैसा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हमारा बहुत सारा जीवन इसी में चले जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे बारे में उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या हम लोगों को पसंद आते हैं कि नहीं। बीच बीच में हम एक सेल्फी खींच देते हैं, फेसबुक पे रख देते हैं, इंस्टाग्राम पे, फिर देखते हैं कितने लाइक आए हैं। भाई ये जो लाइक देते हैं, कि आपको लगता है कि दिल से लाइक देते हैं? वो लाइक तभी देते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं आप भी लाइक दोगे तब देंगे, है ना। इसलिए ये चीज़ बहुत हमको परेशान करती है कि हम बार बार यही सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में उनकी विचारधारा क्या है, क्या वे हमको पसंद करते हैं कि नहीं। क्या आपको लगता है कि कोई इंसान आपके बारे में इतना सोचता है, वो आपको इतना पसंद करता है? या तो आपको हो सकता है अभी पसंद कर रहा है, लेकिन कभी भी उसकी विचारधारा बदल सकती है। थोड़ा भी मतभेद हो जाता है, थोड़ी भी वार्तालाप हो जाए तो उसका ओपिनियन बदल जाता है। उदाहरण ले लेते हैं, एक क्रिकेट की टीम है, 15 खिलाड़ी है, कप्तान को 11 खिलाड़ी चुनने हैं। वो निर्णय लेगा, क्या वो एक ऐसा निर्णय लेगा जिसमें 15 के 15 खुश होंगे? जी नहीं, मुमकिन नहीं है। कोई तो खुश होगा, कोई तो दुखी होगा। उसी प्रकार मेरा ही आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ कि ये आप मेरी अभी मुस्टैच देख रहे होंगे, बराबर, ये दाढ़ी और मूछ देख रहे होंगे, थोड़ी अलग स्टाइल है, पहले अलग थी। अभी मेरी जो बेटी है वो बोलती है पापा ये मेरे को पसंद नहीं आ रही, आप क्लीन शेव कर दो। मेरा बेटा है, वो बोलता है पापा आप अच्छे लग रहे हो। अभी मैं दोनों को तो खुश नहीं रख सकता। मैंने सोचा ठीक है, कुछ वक्त के बाद मैं बेटी की बात मान लूँगा। लेकिन आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि हम लोग सबको खुश नहीं रख सकते। अपने हिसाब से हमको जीवन जीना है, सबकी मदद करनी है, सबकी बात सुननी है, सबको मान देना है। लेकिन दूसरों के हिसाब से सोच करके हमारा जीवन हमको गलत मार्ग पे नहीं ले जाना है, और जो सच्चा सुख है उससे कोसों दूर नहीं भाग जाना है। एक बहुत ही अच्छी किताब में मैंने बात पढ़ी थी कि एक इंसान था, पूरा दिन जब भी मौका मिले वो अपने बाल बनाता था कंघी से, या तो फिर अगर शीशा नहीं हो तो मोबाइल में देख के वो कंघी बनाता था। उसकी माँ की उस पर नजर गई। उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा जितनी चिंता तू अपने बालों की करता है उतनी चिंता और कोई नहीं करता। तो खुद ही है जो उसके लिए इतना पागल पड़े रहता है। और उसको पता चल गया और उसने उस वक्त के बाद अपने बालों की इतनी देखभाल करना ही छोड़ दिया। मेरा कहने का यही तात्पर्य है मित्रों कि पूरा दिन मात्र ऐसा सोचना कि दूसरे मेरे लिए क्या करते हैं और उनके हिसाब से जीवन जीने में हमको कोई खुशी नहीं मिलेगी, मात्र हम हमारे मार्ग से भटकते जाएंगे। अभी तीसरा पहलू, और समझिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू। पहला पहलू मेरे पास क्या है, दूसरा पहलू मैं कैसा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अभी तीसरा और आखिरी, मैं कौन हूं। सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं शरीर हूं, जैसा मैं दिखता हूं क्या वैसा हूं,
क्या मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं क्या मैं वही हूँ पूरा दिन जो मैं सोचता रहता हूँ, या मैं कुछ और हूँ? क्या मैं दिव्य आत्मा हूँ? क्या मैं ये शरीर और मन से भी ऊपर उठकर हूँ? इस प्रश्न के बारे में सोचने की आवश्यकता है। कृष्ण भगवान ने भी समझाया है, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। अगर आत्मा आता है तो फिर हम एक ऊंची अवस्था तक पहुंच जाते हैं। और हमें दो चीज़ों की गौर करने की आवश्यकता है, हमारी हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ हमको अच्छी रखनी है, और हमारा इंटेलेक्चुअल विजडम यानी ज्ञान भी बेहद ही ज़रूरी है। दोनों चीज़ों पर हमको गौर करना है। और हमारी जो विचारधारा है, जितने अच्छे पवित्र विचार आएंगे सकारात्मक, उतना हम सही दिशा में जाने लगेंगे, पॉजिटिव थॉट्स जिसको कहते हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ें मैंने बता दी कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। आप किस प्रकार की बातें सोचते हैं उस पे इम्पोर्टेंस आपको देना है। आपका ज्ञान की आपको एग्जाम्पल दो, स्वामी विवेकानंद को बहुत दिक्कत थी जीवन में। वो श्री रामकृष्ण परमहंस के पास आते हैं, बोलते हैं आप भगवान भगवान बोलते हो, इतनी दिक्कत है मेरे पास, तो फिर अभी तक अगर भगवान है तो क्या मैंने क्या गलती कर दी है? रामकृष्ण परमहंस ने बोला, मंदिर है काली माँ का, जा वहाँ पे जो मांगना है मांग, तो वो तुझे तुरंत दे देगी। विवेकानंद जी एक बार गए, वे नहीं मांग पाए, दूसरी बार गए, श्री रामकृष्ण बोलते हैं तू मांगता क्यों नहीं, बोल तो रहा है। तीसरी बार गए, वापस आए, उन्होंने बोला क्या मांगा तूने? उन्होंने बोला मैंने ज्ञान मांगा, ज्ञान और भक्ति। उन्हें पता चल गया कि ये भौतिक चीज़ें हैं, वो तो भाई अगर ज्ञान होगा तो ये तो बहुत आराम से मिल जाएंगी। इसलिए मैं कौन हूँ, इसमें हमको ज्ञान, एक बहुत बहुत उच्च प्रकार का ज्ञान हमको लेने की आवश्यकता है। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई वो आपको ध्यान रखनी है, ये जो परिस्थितियां हैं वो हमको सुखी या दुखी नहीं करती। ये जो सब परिस्थितियां हैं वो हमको खुशी या दुख नहीं प्रदान करती, लेकिन हमारा उनके प्रति देखने का नज़रिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम चीज़ें कैसी देखते हैं, एक ही चीज़ आप दो लोगों को बोले होंगे, एक ही आपने मजाक किया दो लोगों को, एक को बुरा लग गया, आपसे बात करना बंद कर दिया, और दूसरे ने मुस्कुरा दिया। उसका अलग नज़रिया था, उसका अलग नज़रिया था। लोग बाहर जाते हैं, बारिश गिरती है, अलग अलग नज़रिया होता है। कोई लोग गुस्से हो जाते हैं, नसीब को कोसते हैं, और कुछ लोग खुश होके एंजॉय करते हैं। यानी ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण चीज़ है। 4 या 5 चीज़ों पे आपको वाकई में गौर करना है और आपको जानना है। जितना आप सोचो कि मैं कौन हूँ, एक और तरीका था जो शास्त्रों में बताया गया है, थोड़ा मुमकिन है। अगर आपको जानना है कि मैं कौन हूँ तो फिर आप मैं कौन नहीं हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फनी है, लेकिन मैं कौन नहीं हूँ उसके बारे में सोचिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये रिमोट है, तो आप बोलिए कि मैं ये रिमोट तो नहीं हूँ, है ना, रिमोट हो। फिर ये मोबाइल, मैं मोबाइल भी नहीं हूँ। मैं ये वाटर बॉटल, ये भी नहीं। एक 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 करके सब चीज़ें देखिए। आप बोलोगे मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, हाथ भी नहीं हूँ, आँख भी नहीं हूँ, तो क्या हूँ? जो बचेगा वो मैं हूँ, और वो मैं आत्मा हूँ। ये समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा मित्रों, जितना आप सोचोगे सोचिए, ये सोचने की बाजी है। जितना आप सोचोगे, मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि मैं जो सोचता हूँ, मैं बार 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 जो सोचता रहता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। मैंने पूरी किताब लिख डाली, वो सोचने पर ही करता हूँ, और फिर जो ज्ञान जो है पूरा फिल्टर हो जाता है, फिर मैं आपके पास लेके आता हूँ। उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं, और आपको भी वही करना है। उच्च लेवल तक भी हम जाएंगे, ध्यान करना भी सीखेंगे। अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि आप परिवार में जुड़ जाइए, और जितना हो सके इस परिवार को विशाल बना दीजिए। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ, कौन से पॉइंट थे। सबसे पहले 3 पहलू के बारे में हमको सोचना था। मेरे पास क्या है, दूसरा मैं कैसा हूँ, लोगों को मैं कैसा प्रतीत होता हूँ, इन दोनों चीज़ों पे गौर रखनी है। काइंड ऑफ एक तरह से ये रेड जोन है कि मेरे पास ये सब चीज़ें आएंगी तो मैं खुश नहीं होने वाला, ये याद रखना है। और मैं दूसरों को कैसा दिखता हूँ, बार बार उसकी चिंता नहीं करनी है। और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैं कौन हूँ, इस पे बार 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 सोचना है। और फिर वाकई में जो हमारा मेन टॉपिक था, शायद आपको याद होगा कि खुश रहने के 3 महत्वपूर्ण पहलू, ये आप समझने लगोगे और वाकई में आप उस दिशा में अग्रसर होने लगोगे। नमस्कार।